तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। प्रेरित चरित अध्याय 8 पद संख्या 1 से 8 तक। यरूशलेम में कलीसिया पर घोर अत्याचार प्रारंभ हुआ। प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया तथा सामरिया के देहातों में बिखर गए। भक्तों ने स्तिफनुस पर करुण विलाप करते हुए उसे कब्र में रख दिया। साउल उस समय कलीसिया को सताने लगा। वह घर घर घुस जाता था और स्त्री पुरुषों को घसीटकर बंदी गृह में डाल देता था। जो लोग बिखर गए थे वे घूम घूम कर सुसमाचार का प्रचार करने लगे। फिलिप सामरिया के एक नगर जाकर वहां मसीह का प्रचार करने लगा। लोग उसकी शिक्षा पर अच्छी तरह ध्यान देते थे, क्योंकि सब उसके द्वारा दिखाए हुए चमत्कारों की चर्चा सुनते अथवा उन्हें स्वयं देखते थे। दुष्ट आत्मा ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए बहुत से अपदूत गृहस्थ लोगों से निकलते थे और अनेक अधरोगी तथा लंगड़े भी चंगा किए जाते थे। इसलिए उस नगर में आनंद छा गया। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। उसके महिमामय नाम का गीत गाए और उसकी महिमा का स्तुतिगान करे। वह ईश्वर से ये कहे, तेरे कार्य अपूर्व हैं। अनुवाक्य। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। समस्त पृथ्वी तेरा दंडवत करती और तेरे महिमामय नाम का गीत गाती है। आओ ईश्वर के कार्यों का ध्यान करो। उसने पृथ्वी पर अपूर्व कार्य किए हैं। अनुवाक्य। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। उसने समुद्र को स्थल में बदल दिया और उन लोगों ने नदी को पैदल ही पार किया। हम प्रभु की सेवा करते करते आनंद मनाएं। वह शक्तिमान है और उसका शासन अनंत काल तक बना रहेगा। अनुवाक्य। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। जय घोष हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। जो पुत्र में विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। अनुवाक्य। हालेलुया। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 35 से 40। यीशु ने लोगों से यह कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। फिर भी जैसा कि मैंने तुम लोगों से कहा, तुम मुझे देखकर भी विश्वास नहीं करते। पिता जिन्हें मुझको सौंप देता है वे सब मेरे पास आएंगे और जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा ये है कि जिन्हें उसने मुझे सौंपा है मैं उनमें से एक का भी सर्वनाश न होने दूं, बल्कि उन सबों को अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूं। मेरे पिता की इच्छा ये है कि जो कोई पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय।